नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। प्रयागराज महाकुंभ का आज 26वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी महाकुंभ 19 दिन और चलेगा। सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे। आज गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह महाकुंभ आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। साथ ही पूजा अनुष्ठान भी करेंगे। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला भी प्रयागराज पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, राज्यसभा सांसद और उप नेता शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी भी संगम में डुबकी लगाएंगे। तो महाकुंभ का आज 26वां दिन है और अब तक की हम बात करें तो 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। लोगों ने स्नान संगम में किया। आज गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी प्रयागराज पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण भी आज प्रयागराज पहुंचेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास भी आज प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो प्रयागराज महाकुंभ का आज 26वां दिन है। तो प्रयागराज में अब तक 38 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में लोग त्रिवेणी संगम या घाटों पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां अब तक एक भी व्यक्ति की डूबने से मौत नहीं हुई है। इसका कारण यहां पर मौजूद गोताखोरों की मुस्तैदी है। कैसे घाटों को स्नान के लिए सेफ बना रहे हैं ये गोताखोर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में हर दिन लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा के घाटों पर स्नान किया, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक भी शख्स की डूबने से मौत नहीं हुई। इसकी वजह पुलिस की मुस्तैदी है। गंगा घाटों पर पुलिस के गोताखोर 24 घंटे मौजूद रहते हैं। कई बार लोग नदी में बनाए बैरिकेड्स को पार कर डुबकी लगाने के लिए नदी की तेज धार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गोताखोर उन्हें रोक देते हैं। दिन रात इन घाटों पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा शामिल होते हैं। लेकिन पुलिस गोताखोरों की नजर इतनी चौकस है कि करोड़ों की भीड़ के बावजूद एक भी व्यक्ति को नदी में बने बैरिकेड्स को पार करने या गहरे पानी में जाने नहीं दिया जाता। प्रयागराज महाकुंभ के अपने अनोखे रंग हैं। हर दिन यहाँ कुछ न कुछ रिकॉर्ड बनते हैं और एक ऐसा रिकॉर्ड भी यहाँ पर बना है कि अब तक 38 करोड़ से ज्यादा लोग संगम और गंगा जी के अलग अलग घाटों पर डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन इन घाटों पे करोड़ों लोगों की डुबकी के बावजूद अभी तक कोई भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है जो डूबने या फिर नदी में बहने से हुई हो। हम दिखाते हैं संगम नोस का वो नज़ारा जहां पर दिन रात ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ इस जगह पर डुबकी लगाने पहुंचती है। बहुत राहत की बात कहें या फिर बड़ी आश्चर्य की बात इसे कहें तो कोई दो राय नहीं कि 38 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डुबकी के बावजूद अभी तक कोई भी कैजुअलिटी गंगा में डूबने से किसी श्रद्धालु की नहीं हुई है। इसका पूरा श्रेय जाता है पुलिस की उस गोताखोर टीम को जो यहाँ पर दिन रात तैनात रहती है। गंगा जी का बहाव देखा जा सकता है कि कितना तेज बहाव गंगा जी का है कि कोई व्यक्ति अगर इस बहाव में कहते हैं कि उलझता है, बहता है, तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद पुलिस के इन गोताखोरों की ही मेहनत है कि अभी तक करोड़ों लोगों की डुबकी के बावजूद कोई भी कैजुअलिटी डूबने से नहीं हुई है। आप यहाँ पर तैनात रहते हैं, एक बड़ी बात है कि 50 लोग हैं और करोड़ों की ये भीड़ को संभाल रहे हैं। क्या डूबा है कोई व्यक्ति या अभी तक मैडम कोई नहीं ऐसी
घटना हुई है। अभी तक हम लोग मुस्तैद रहते हैं, पूरी जितनी भी हमारी टीम है, और एक एक पर नज़र रखा जाता है। अगर पब्लिक बाहर डिवाइडर के नहाने की कोशिश करती है, उसको भी हम लोग हाथ जोड़कर विनती बनाते हैं कि भाई साहब लोग इधर अंदर नहाइए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि इधर गहरा पानी है। आप लोग कितने लोग संगम नोज पर तैनात रहते हैं? लगभग हम लोग 50 के आसपास रहते हैं। आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, गोताखोर हैं? जी जी जी, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, गोताखोर हैं, जल पुलिस से संबंधित रखते हैं जी। क्या कोई ऐसी यहाँ पर घटना हुई है कि कोई व्यक्ति डूब रहा हो जिसे बचाया हो, या ऐसी घटना ही नहीं हुई? नहीं सर, ऐसी घटना बहुत हुई, हम लोग बहुत बचाए, पर कैजुअलिटी एक भी नहीं हुई। हम लोग बहुत लोगों को बचाया गया और फोटो भी भेजा गया लोगों को, देखे लोग भी, देखते भी है टीवी पे भी, और घटना भी एक भी नहीं हुई। सबसे ज्यादा होता है कि मोबाइल से सेल्फी लेते या फोटो बनाते समय गिरते हैं पानी में। जी जी जी, सेल्फी लेते समय और सोचते हैं कि थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, इसके वजह से जो है लोग स्लिप कर जाते हैं, तो उसमें हम लोग मुस्तैद रहते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं जी। बिल्कुल देखा जा सकता है कि घाट पर कितनी चौकस हैं ये नज़रें कि किसी भी व्यक्ति को इस डिवाइडर से उस पार नहीं जाने दिया जाता है, और यही वजह है कि इनकी मुस्तैदी, इनकी चौकसी की वजह से 38 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी गंगा जी में लगा चुके हैं। लेकिन ये डुबकी लगाकर वो सभी अपने घरों को लौटे हैं, लेकिन कैजुअलिटी गंगा जी में डूबने से कुंभ में अभी तक कोई भी सामने नहीं आई है। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24, हरप्रीत कौर रीन, प्रयागराज। सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ में दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। सनातन आस्था का जुड़ाव इतना गहरा है कि महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान करने पाकिस्तान के हिंदू श्रद्धालु भी गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज पहुंचा। सभी श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। पाकिस्तान के श्रद्धालु अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने विशेष वीजा लेकर प्रयागराज आए। पहले वो सभी हरिद्वार गए, वहां लगभग 480 पूर्वजों की अस्थियां का विसर्जन किया और पूजन किया। इसके बाद प्रयागराज आकर महाकुंभ में संगम स्नान किया और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। पाकिस्तान और शरदानी दरबार इंडिया रायपुर छत्तीसगढ़ के संत श्री दुष्टलाल जी महाराज के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें आमंत्रण दिया, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से, उनकी आशीष से हम 68 यात्री सिंध पाकिस्तान से प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, वहाँ आस्थान पे स्नान करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान से आए हैं। मैं प्रेसिडेंट हिंदू पंचायत सखर हूँ और हमें यहाँ आके बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस तीर्थ स्थान पे आए हैं जहाँ हम सोचते थे कि कोई ऐसा मौका मिलेगा कि हम लोग अपने उस जगह पे, उस स्थान पे जाएंगे जहाँ पे तीनों नदियों का संगम है। और हमारी भावना यही थी कि हम कुंभ का मेला अटेंड करें, और बचपन से भी था और अभी भी रील्स में और जैसे सोशल मीडिया ने काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला था कि कुंभ का मेला बहुत उत्तम है भी, और इस दफ़ा काफ़ी सालों के बाद आ रहा है, तो हमें अंदर में वो बहुत इच्छा थी कि हम ज़रूर अटेंड करें। महाकुंभ में अब वो समय आ गया जिससे सन्यासियों की आंखें नम हो चली है। ये सन्यासी भावुक हो रहे हैं, ऐसा क्यों? इस रिपोर्ट में आप देखिए। नम आंखें, भावुक चेहरे, चिमटा उखाड़कर छोड़ चले जलती धूनी, आ गया विदाई का वक्त। महाकुंभ में आए सन्यासियों की विदाई का अब वक्त आ गया है। बसंत पंचमी के स्नान के बाद अब माघ पूर्णिमा के लिए साधु सन्यासियों का काशी जाना शुरू हो गया है। अखाड़ों से जुड़े साधु सन्यासी अब चिमटा उखाड़कर धूनी को यूं ही जलता छोड़कर रवाना होने की तैयारी में हैं। उनके लिए यह भावुक कर देने वाला एक क्षण है।
मां गंगा से विदाई का एक क्षण इन साधुओं की आंखें भी नम कर देता है। सोचिए, खुद और परिवार का पिंडदान करने वाले इन साधुओं की आंखें मां गंगा से विदाई लेते वक्त भर आती हैं। सन्यासी अखाड़ों में जो 13 अखाड़े हैं कुल, उनमें से करीबन 7 अखाड़े वापसी की तैयारी में है। इस वक्त हमारे साथ एक नागा सन्यासी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि रवानगी का जो विधि विधान प्रक्रिया है वो कुंभ से क्या होती है। कुंभ तीनों स्नान हो चुके, अब स्नानों के बाद पूर्णिमा का स्नान काशी होगा और काशी से सब वितरण हो जाएंगे। जो प्रक्रिया होती है यहाँ से विदाई की, वो कैसी होती है, क्या करते हैं आप लोग नागा साधु में? अपना चिमटा उठाएंगे, हवन करेंगे, हवन करके जो का तो छोड़ के चल देंगे। अपना चिमटा निकाल लेते हैं जो चिमटा निकाल लेंगे, चिमटा निकाल के निकल जाएंगे। और एक कड़ी चावल की भी कोई एक रस्म होती है? ये तो खुशहाली का है, कड़ी पकौड़ा बेसन का, रास्ता पकड़ो स्टेशन का, ये परंपरा चलाया है। सब अखाड़े से होगा कड़ी पकौड़ा, वहीं से अपना धुना संभाल के निकल जाएंगे। अब महाशिवरात्रि और माघ पूर्णिमा काशी में होगा। महाकुंभ 12 साल का बहुत बेसब्री से इंतजार था, अब विदा की बेला है। लगता है मन भावुक होता है माँ गंगा को विदा कहते हुए? बेटा दुख होता है, जो इस समय निकल जाता है वो बार बार नहीं आता। जो बात गई सो बात गई, वो बात न वापस आएगी। जो रात गई वो रात गई, वो रात न वापस। ये कुंभ का मेला है जो निकल चुका है, अब ये दोबारा आने वाला नहीं है। ये तो सौभाग्य है जिनके यहाँ आने का मौका मिल गया जिनको, और गंगा में स्नान करने का जो आनंद ले लिया, ये कहीं बार बार नहीं मिलेगा। 12 साल में कहो रहते हैं या जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। महाराज हाथ जोड़कर क्या मांगते हैं जब यहाँ से विदा लेते हैं? और माँ को जो मांगने का क्या है, मांगने का तो कुछ है नहीं। जो आशीर्वाद मिलता है गंगा मैया से उतने पर पर्याप्त है। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। इतना आनंद आया है कुंभ मेले में, जिसकी को उपमा करना जितना करें उतना कम है। क्या देखा आपने, क्या देखने, क्या उत्सुकता है मन में? बहुत खुशी भी है, उत्सुकता है संतों के दर्शन करने की, गंगा मैया के साथ में स्नान करने की और उनका आशीर्वाद लेने की, और बहुत खुशी के साथ, बहुत खुश होकर, एक आनंद लेकर जीवन भर के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कि वो किस तरह से यहाँ से रवाना होते हैं? बिल्कुल, अभी तो नहीं, अभी रात में ही आए हम, लेकिन हम आज रात रुक के ये सब कुछ देख के, पूरे दिन हमको यही देखना है आज, क्योंकि हम उनकी बैठाई नहीं देख सके तो कम से कम जाने की विदाई तो देख लें, इसीलिए रुके हुए हैं हम आज। देखा जा सकता है कि माँ को छोड़ते वक्त जिस तरह बच्चा भावुक होता है, ये संत भी, ये नागा साधु भी इसी तरह भावुक हो रहे हैं, इनकी आंखें नम हो रही हैं। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर, प्रयागराज। चलो और सीधे प्रयागराज का रुख करेंगे। हरप्रीत कौर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, आज 26वां दिन है इस महाकुंभ का। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज 26वें दिन भी कई बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचेंगे। दूसरी ओर अखाड़ों के साधु संत यहां से अब विदाई भी ले रहे हैं। आज किस तरह की तस्वीरें 26वें दिन यहां पर देखने को मिलेंगे हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज महाकुंभ का 26वां दिन है और 19 दिन अभी भी मेले को बाकी हैं। आज VVIP मूवमेंट की बात की जाए तो मणिपुर के राज्यपाल, गुजरात के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के डिप्टी CM और इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के, आज ये 4 VVIP मूवमेंट्स यहाँ पर होने वाले हैं। ये अपने परिवार सहित आज गंगा स्नान करेंगे। इसके साथ ही 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुँच रही हैं। अब बात की जाए अगर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की, तो 26 दिनों में करीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है कि प्रयागराज में 12 फरवरी तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि एक बार फिर हर तरफ सड़कों पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि हमने कहा, स्कूलों में छुट्टी की गई है। ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो लगातार यहाँ पर बनती नजर आ रही है। अखाड़ों तक अब लोगों को जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि लोग स्नान करें और वहीं से वो वापस लौटें, ताकि ज़्यादा भीड़ का दबाव मेला क्षेत्र में ना बढ़े। इसे लेकर अब एहतियात बरती जा रही है। दूर दूर तक एक बार फिर जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति नज़र आ रही है। नो व्हीकल जोन, एक बार फिर यहाँ पर पार्किंग जो है वहाँ तक जाने की अनुमति गाड़ियों को दी जा रही है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में लोग गाड़ियों से ना पहुँचे, इसकी आज
फिर से एक बार व्यवस्था की जा रही है। तमाम जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं और इसके साथ ही आज एक खास बात है कि पाकिस्तान से आए हुए श्रद्धालु आज गंगा स्नान करने पहुंचेंगे। 50 से ज़्यादा ये श्रद्धालु हैं जिन्होंने हरिद्वार में अस्थि विसर्जन अपनों का किया है और उसके बाद अब ये महाकुंभ में एक स्पेशल वीज़ा लेकर पहुंचे हैं। आज ये यहाँ पर स्नान करेंगे। इसके साथ ही एक और आज एक बड़ा इवेंट है, विदाई समारोह अखाड़ों को अगर कहा जाए। ये आज यहाँ पर तमाम जो अखाड़े हैं, चाहे वो सन्यासी हैं, बैरागी अखाड़े, यहाँ पर आज कढ़ी चावल बनेंगे, प्रसाद के रूप में इनका वितरण किया जाएगा और आज यहाँ से साधु संत सन्यासी महंत ये एक दूसरे से विदा लेंगे। जी चलिए, तो ये तमाम तस्वीरें हम अपने महा कवरेज के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, तो प्रयागराज कुंभ में अखाड़ों के पंडालों में दिन रात हवन और यज्ञ चलते रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ इन पंडालों में संत महात्माओं के दर्शन करने पहुंची और इसे कुंभ में एक ऐसा पंडाल भी है जहां के संत खुद मेले के सड़कों पर गीता बांटते नजर आए। तकरीबन 200 रुपए कीमत की यह गीता पूरी तरह निःशुल्क बांटी गई और तो और 30 भाषाओं में इसे छपवाया गया, यानी जो जिस प्रदेश से है उस भाषा में उसे गीता दी गई। स्वामी परमहंस आश्रम द्वारा गीता बांटने का उद्देश्य कुंभ की यादें और गीता का असल संदेश लोगों तक पहुंचाना है। प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐसा आश्रम भी यहाँ पर लगा है। इस आश्रम का नाम है श्री परमहंस आश्रम। इस आश्रम की खास बात यह है कि यहाँ पर लोगों को यथार्थ गीता बांटी जा रही है। अब तक 10 लाख से ज्यादा प्रतियां गीता की निःशुल्क यहाँ पर कुंभ में आए लोगों को दी गई है और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह निःशुल्क है और करीबन 30 से अधिक भाषाओं में ये जो यथार्थ गीता है ये छपवाई गई है। इस वक्त हमारे साथ एक जो इस आश्रम के सदस्य वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आप लोगों का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तो मेरा परमात्मा का साधना पद्धति जो अनादिकालों से प्रत्येक महापुरुषों के रहा है, मैं वही है। और लेकिन ये यथार्थ गीता इस कुंभ में पूरे विश्व से आए हुए श्रद्धालुओं को और करीब 10 लाख की संख्या में निःशुल्क गुरु भगवान के आदेश में बांट रहा हूँ और ये 30 भाषाओं में है। इसका गूगल पर, यूट्यूब पर, आप प्ले स्टोर में भी यथार्थ गीता डाउनलोड कर लेंगे तो सभी भाषाओं में यथार्थ गीता को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैंने यथार्थ गीता देख मुख्यमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री जी, संघ प्रमुख। लेकिन उद्देश्य क्या है आप लोग? उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व से जो यहाँ आए हुए हैं, 10-10, 12-12 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार न जाने 50-1000 करोड़ कितना खर्चा किया हुआ है। तो इस तीर्थराज प्रयाग में आकर के क्या केवल स्नान करने से ही वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा? आखिर इस तीर्थराज प्रयाग में, धर्म नगरी में लोग क्यों आ रहे हैं और यहाँ से जो जा रहे हैं तो उनको क्या लेके जा रहे हैं? तो उसे आवश्यकता है उस ह्यूमन नेचर को मेंटेन करने का प्रोसीजर, उस परमात्मा की साधना पद्धति क्या है। कितने अब तक बांट चुके हैं गीता? 10 लाख का टारगेट रखा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। और नहीं 10 लाख का टारगेट है, जिसमें 8 लाख लगभग बढ़ चुकी है। बाकी तो अभी 2 लाख एक हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं जिन्होंने ये गीता ली है। आप कहाँ से आई हैं? नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं उड़ीसा से आई हूँ। आपने भी यहाँ गीता ली है, ये कौन सी भाषा में है? हमारी उड़िया भाषा में है। उड़िया भाषा में दिखाई। क्या कोई पैसा आपने इसके लिए दिया, ये निःशुल्क? नहीं, निःशुल्क। आपने पढ़ी है गीता जो यहाँ पर? ये गीता हमने तो पढ़ी है, यहाँ पे नहीं पढ़ी और ये मालूम हुआ कि यहाँ निःशुल्क मिल रही है तो हम लोग उत्सुकता बस यहाँ चले आए देखने के लिए। और अभी महाराज जी से बात करेंगे और हम लोग को मिलेगी तो हम लोग जरूर लेंगे। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं। बहुत हैरान करने वाली बात है। मैं पंजाब से हूँ। बहुत सुंदर गीता का तो हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन जो ऊर्जा यहाँ दिखाई दे रही है गीता की, तो महात्मा गीता तो गीता ही है, महात्मा बहुत बिल्कुल। देखिए कितनी मतलब हैरान करने वाली ये बात है कि ये जो पुस्तक है ये निःशुल्क यहाँ पर बांटी जा रही है और इसे बांटने का जो टारगेट है वो 10 लाख से भी ज्यादा रखा गया है। श्रद्धालु भी इस गीता को लेकर खुश नजर आते हैं। कैमरामैन विनीश शिवराज के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रेन, प्रयागराज। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।